नो ईस्ट, नो बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा, नो कर्ड, नो इनो। रिज़ल्ट 100 आउट ऑफ 100। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट। किचन की सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने ख़मीर तैयार किया है और तकरीबन ज़ीरो कास्ट पर, और इतनी अच्छी राइस हुई है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। और ये होममेड ख़मीर इतनी आसानी से और इतनी बहुत ही कम बजट में और इस तरह घर की ही चीज़ों से तैयार किया है। किस तरह तैयार किया है, तो चलें रेसिपी की तरफ। 1 चम्मच यहाँ चीनी डाली है मैंने, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, आधा कप यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है। तकरीबन 1 दिन के लिए यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके रखना है। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें, ढाँप लें और 1 दिन के लिए इसको स्टे दे दें। तो यहाँ पे 1 दिन गुजर जाने के बाद ये कुछ इस तरह का हो चुका है। तो तकरीबन हमारा 80 to 90% ख़मीर जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको क्या करना है कि मैंने यहाँ पे लिया है कप मैदा लिया है, 2 पिंच के करीब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड किया है और यहाँ पे 1 चम्मच घी ऐड किया है। और ये जो मिक्सचर था पानी और मैदा और चीनी का जो मिक्सचर है उसको इसके अंदर डाल के स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये मिक्स करके मैंने इसको एक मिक्सचर सा बना के इसको भी मैं यहाँ पे स्टे देने लगी हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्सचर बनाने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 दिन के लिए रैप करके इसको अच्छी तरह कवर करके 1 दिन के लिए मैंने यहाँ पे इसको रेस्ट देना है। तो यहाँ पे अगला दिन गुजर जाने के बाद 1 दिन गुजर जाने के बाद जब अगला दिन आया है तो ये जो मिक्सचर देखिए इतना अच्छा राइस हुआ है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बहुत अच्छा ये इसने वर्क बहुत अच्छा किया है। 100 आउट ऑफ 100 वर्क किया है इसने। थोड़ा सा मैं इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा। तो इस मैदे के साथ मज़ीद हम एक डो तैयार कर लेंगे। बस ये डो जो है हमारी बिल्कुल रेडी है कि हम इसके साथ कुछ भी बना सकते हैं। इसके साथ हम नान बना सकते हैं इसी डो के साथ मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा भी बना सकती हूँ, नान भी बना सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे पिज़्ज़े की डो बना रही हूँ कि आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे आप देखें कि कितना अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया है। तो यहाँ पे मैं एक पेड़ा सा बना लूँगी। इसका पेड़ा बनाने के बाद मैंने एक पैन पे ग्रीस कर लिया है और इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेने के बाद मैं यहाँ पे इसी पेड़े को नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके फ्लोर पे तो बिल्कुल इसको एक रोटी की तरह इसको मैं बेल रही हूँ। इसकी मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रोटी बनानी। पिज़्ज़े की रोटी जितनी आपको पता है कितनी मोटी होनी चाहिए, मैंने बस इसकी नॉर्मल साइज़ की एक रोटी बना ली है। तो यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल साइज़ की एक रोटी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की मैंने यहाँ पे। और इसको बहुत अच्छे से बेल के मैंने इसी सांचे के अंदर मैंने इसके अंदर अच्छी तरह सेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। इसके अंदर सेट करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद आप इसका फ़र्क बहुत वाज़िया देख सकती हैं कि ये पहले का और बाद का फ़र्क कैसा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो थी प्रिपेयर कर ली थी। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर में तैयार कर लिया था और थोड़ा सा चिकन जो था वो भी मैंने इसके लिए बना लिया था। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी डो बहुत ज़्यादा राइस हुई है और फ़र्क आपके सामने है कि कितना ज़्यादा इसने वर्क किया है होममेड ख़मीर ने। तो यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस जो है इसके ऊपर अच्छी तरह लगा दी है। थोड़ी सी चिकन जो है उसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह मैं स्प्रेड कर रही हूँ। तो साथ ही मैं थोड़ा सा जो मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी घर में ही, तो वो ही मैं इसके ऊपर असेंबल करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए बेक किया है, तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप रिज़ल्ट देखें कि रिज़ल्ट देख के आप भी हैरान हो जाएंगी कि ये इतना अच्छा इसने वर्क किया है कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी कि ये इतना ज़्यादा राइस होगा। बल्कि बाज़ार की जो ख़मीर होती है वो इतनी अच्छी राइस नहीं होती, लेकिन ये घर की ख़मीर ने तो बिल्कुल ही हैरान कर दिया है।
तो ये देखिए बहुत आसानी से मैंने नो कॉस्ट पे बहुत अच्छी सी खमीर तैयार कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।